नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे सट तिल्ला एकादशी व्रत की कथा। सट तिल्ला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो हर 11 को हर एकादशी को भगवान विष्णु की ही पूजा होती है, लेकिन सट तिला एकादशी के दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश और तिल जल में से डालकर स्नान करना, तिल जल पान करना और तिलों के पकवान इस दिन विशेष महत्व होता है। विधि पूर्वक ये व्रत करने वालों के रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। तो हम सट तिला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं। पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्धि हो इंद्रियों को वश में करके का काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे यानी उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना अति उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उबटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, ये 6 कार्य सट तिला एक कहलाता है। यानी 6 तिला कार्य कहलाता है। तिल मिलाकर हवन करवाना, नहाना और तिलों का उपटन लगाना और तिल का तेल और तिल में जल मिलाकर पीना और भोजन में तिल और तिल का ही दान, तो ये सट तिला कहलाता है। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
इतनी कथा कहकर पुलस्तस्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से ये प्रश्न पूछा था और भगवान ने सटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुबला हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। वो ब्राह्मणी मर गई, फिर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएगी। उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान ने ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए, मुझे बताइए। तब उनमें से एक देवी स्त्री ने सटतिला एकादशी का महात्म्य कहा और सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवगणनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न आसुरी सांसारिक वृद्धा है, वरना सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने सटतिला एकादशी यानी माघ मास लगते ही जो एकादशी आती है, ये उसकी व्रत कथा है। इसको करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।